So firstly we define what is factor, then multiple. Factors, the number which divide the given number exactly and remainder is 0 is called as factors, and multiple, the number obtained by multiplying by whole number is called as multiple. तो हम करेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या। तो हमने फैक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी, द नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली एंड मल्टीपल द नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग बाय होल नंबर इज कॉल्ड एज मल्टीपल। तो हम फैक्टर्स निकालेंगे, अभी हमारे पास एक नंबर लेंगे, हम चेक करेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे और मल्टीपल्स क्या होंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले 1 इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी नंबर, सभी 1 सभी का फैक्टर होता है। तो 1 आ जाएगा पहले 12 का फैक्टर, उसके बाद 1, अब उसके बाद 2 का चेक करेंगे, 2 6 जा 12, 2 इसका क्या होगा फैक्टर, फिर 3 का 3 4 जा 12, फिर 4 3 जा 12, फिर 5 से करेंगे नहीं आएगा, 6 2 जा 12 और 12 1 जा 12। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। उसी तरह अगर हमने 12 के मल्टीपल निकालने होंगे तो क्या होंगे, पहला मल्टीपल 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 60 and so on. These concept of factors and multiples which help us to define the term HCF and LCM. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे HCF क्या होता है। तो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी तरह LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब जब भी हमने LCM निकालना है तो हमें मल्टीपल की जरूरत होगी, जिस तरह अगर हमें फैक्टर निकालना है तो हमें मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो हमें फैक्टर्स की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम जब भी फैक्टर HCF और LCM निकालेंगे हमें 2 नंबर्स की नीड होगी। अगर एक नंबर हमें दिया होगा उसके केवल फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ही निकल सकते हैं। अगर हमारे पास 2 जब मोर देन 2 नंबर है उसके हम HCF एंड LCM निकाल सकते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2 नंबर दे दिए, एक 12 दे दिया, एक हमें दे दिया 15 या 18 दे दिया। तो इस बोला कि इसके क्या निकालो, HCF निकालो और LCM। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके 12 के फैक्टर लिखेंगे। 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। उसी तरह 18 के लिखेंगे, 18 थोड़ा दूर लिख लो, 18 के लिखें 1 2 3 4 से नहीं जाता, 5 से 6 9 और 18, ये फैक्टर्स हो गए। अब फैक्टर्स लिखने के बाद हमें निकालने कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होंगे 1 2 3 6। अभी हम निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका 6। तो ये हो गया HCF। उसी तरह अगर हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM निकालना है तो 12 के क्या लिखेंगे मल्टीपल, 12 के मल्टीपल 12 24 36 48 60 72 84 96 108 एंड सो ऑन। उसी तरह 18 के लिखेंगे 18 36 54 72 90 108 एंड सो ऑन। तो हमें पहले क्या निकालना है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या होंगे 36 36, उसके बाद 72, फिर उसके बाद 108। तो हमें क्या बोला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका क्या होगा 36। ये तो था कि हमें जब नंबर छोटे नंबर दिए होंगे हमें HCF और LCM निकालने के लिए, ये तो द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द HCF एंड LCM। बट हमें अब क्या है कि हमें 2 नंबर से बड़े नंबर का LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब भी हमारे पास 2 डिजिट से बड़ा नंबर होगा जिसके हम कॉमन मल्टीपल्स नहीं लिख सकते और फैक्टर्स नहीं लिख सकते, उसके हमें क्या करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना पड़ेगा। उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं HCF और LCM निकाल सकते हैं। ये था कि 8 स्टैंडर्ड तक हम पढ़ सकते हैं इसको। अब हमने अगर
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर द मोर देन 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर का निकालना हो तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करना पड़ेगा। तो हम दो नंबर ले लेते हैं। हमारे पास दो नंबर है 510 एंड 92। हमारे पास दो नंबर है 510 और 92। सबसे पहले हम इनके क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से नहीं जाएंगे अब 3 से, 3 8 जा, उसी तरह 92 का निकालेंगे। अब इसके फैक्टर लिखेंगे इधर 510 के 2 3 5 7 10 और 92 के लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एलसीएम एचसीएफ तो इजीली आ जाता है, पर एलसीएम हमें क्या करना पड़ेगा, अब सीखना पड़ेगा कैसे निकालते हैं। फैक्टर से एचसीएफ कैसे एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ तो होगा इसका कॉमन फैक्टर्स। जैसे इसका कॉमन फैक्टर क्या है 2, 2 के अलावा देखो और कोई है 3 इसमें नहीं है, 5 नहीं है और 7 नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। ये था कॉमन फैक्टर्स और इससे क्या बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आया 2। बट अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हमें फैक्टर लिख लेने हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं इसके, मतलब कि जो नंबर है वो कौन कौन से फैक्टर्स में आए हैं। एक तो नंबर आया 2, एक आया 3, एक आया 5, एक आया 17, एक आया 23। अब हमने देखना है कि 2 का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो इधर 2 का पहले एक था मल्टीपल, इधर कितने थे 1 2, मतलब हमें ऐसे नंबर तक पहुंचना है कि इसका मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन जाए। तो पहला 2 मतलब ऊपर में एक ही है और नीचे कितने हैं 3, 2 ही है, नीचे कितने मल्टीपल है 2 है। तो मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, मतलब 2 एक बार आया इधर 2 बार आया, तो मतलब 2 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा 2 2 जा 4 और 2, तो क्या आएगा 4, मतलब 2 टाइम वाला आ जाएगा एलसीएम। अब 3 का देखना है कॉमन मल्टीपल। 3 का इधर 1 ही है और नीचे कितने हैं, एक भी नहीं है, तो क्या करेंगे 3 को 1 टाइम भी लिख लेंगे क्योंकि इसका मल्टीपल लेना है तो 3 भी इंक्लूड होगा। उसी तरह 5 का मल्टीपल देखेंगे। 5 का मल्टीपल क्या आएगा 5 अकेला है क्योंकि नीचे कोई भी नंबर नहीं है। और उसके बाद 17 का देखेंगे, 17 का भी कोई नहीं और 23 का भी कोई नहीं है, तो आ जाएगा ये एलसीएम में। अब लिखेंगे, अब 2 इंटू 2 इंटू 3 सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देख लो 2 3 5 और 17, 2 3 5 और 17 क्या बना रहे हैं 510। अब 2 3 5 एंड 17 क्या बना रहे हैं 510। अब एक बचा 2, एक बचा 23, तो 2 इंटू 23 क्या बन जाएगा 510 इंटू 2 2 जा 4 या 2 3 जा 6 46। अब 510 को क्या करेंगे 46 से 0, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, उसी तरह 4 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 0 6 4 3 2, तो क्या आंसर आएगा 2 3 4 6 0। ये हो गया एलसीएम। बट अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब कि HCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 510 और 92 को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या होना चाहिए सेम। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द HCF एंड LCM ऑफ द टू नंबर्स। तो हमें अब वेरीफाई भी करना पड़ेगा ये कि वाकई में सही है कि गलत है। तो हम अब वेरीफाई करेंगे इधर साइड में
देखिए पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 510 और 92 को, 92 46920। उसी तरह एलसीएम और एचसीएफ को कर लेंगे। एलसीएम क्या है 23460 को 2 के साथ, इससे क्या पता लगा हमें, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर दिए होते हैं वही आते हैं। मतलब एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इससे ये भी रिलेशन वेरीफाई होती है। बट दिस केस इज ओनली फॉलोइंग इन द केस ऑफ 2 numbers, it is not follow in the case of 3 number. You can also verify in the case of 3 numbers. अब हम इसी बेस पे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, HCF of 306 and 657 is equal to 9 और LCM हमें निकालना है। और हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमें we know that हम जानते हैं कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM हमें पता नहीं है, LCM को एज इट इज रहने देंगे। और HCF की वैल्यू क्या है 9 और 2 नंबर क्या है 306 657। तो LCM क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो ये काटेंगे हम, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 36, 9 4 जा 36 और आंसर आएगा 34 इंटू 657। तो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे 657 और 34 को, 4 7 जा 28, 2 कैरी 20 22, फिर 2 कैरी 5 6 जा 4 6 जा 24 26। उसी तरह 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 17, 1 कैरी 18 और 19, क्या आएगा 8 3 3 इसका आंसर आएगा 2 2 3 3 8 एलसीएम की वैल्यू। दिस केस ओनली फॉलो इन द केस ऑफ 2 नंबर्स। इफ वी अप्लाई द सेम फार्मूला इन द केस ऑफ 3 नंबर्स देन दिस रिजल्ट फेल्स। तो अब हम इन केस ऑफ 3 नंबर्स भी इसको वेरीफाई करेंगे, देखेंगे ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एग्जाम्पल लेता हूँ 3 नंबर 8 12 एंड 15। तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 8 के मैं सीधे फैक्टर लिखता हूँ 2 2 इंटू, उसी तरह 12 के लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, उसी तरह 15 के 3 इंटू 5। अब देखेंगे इसका HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें 2 है 2 है 2 नहीं है, मतलब 2 इसका हाईएस्ट नहीं है, 2 2 2 है ही नहीं इसमें, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। जहां आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नजर नहीं आएगा तो उसका फैक्टर क्या होगा कॉमन 1। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम देखेंगे 3 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 और 0 टाइम्स 2। तो मैंने क्या बोला था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, इधर 4 है इधर 8 है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी तरह अब 3 की टर्न, इधर 3 1 टाइम है इधर 1 टाइम है, तो हाईएस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 3 का, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 का 3 ही है,
उसी तरह इधर 5 1 टाइम, इधर 0 टाइम 0 टाइम, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 5 का क्या आएगा? 5 ही आएगा। अब निकालेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15, 15 8 जा 120। अब वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम 120, एचसीएफ 1, आंसर है 120। अब प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स हैं, 8 इंटू 12 इंटू 15 है, तो 15 8 जा 120 इंटू 12, 12 12 जा 1440। तो इससे क्या हुआ? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो हमने ये वेरीफाई भी कर दिया कि इन केस ऑफ 3 नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट समझ आया होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं हर रोज आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता हूँ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।